में हर वर्ष लाखों युवा ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन नौकरियां मिलती है? नहीं मिलती। सपने तो बहुत है लेकिन साकार नहीं। जब भी कहीं नौकरी की सूचना मिलती है, कोई नोटिफिकेशन मिलता है, दिल में एक उम्मीद जग जाती है, शायद इस बार मेरी बारी। इसी उम्मीद में लाखों युवा घर बैठ कर के इंतजार कर, न वैकेंसी आती है और न ही नौकरियां मिलती। चाहे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करो या प्राइवेट जॉब का तैयारी करो, नौकरियां कहीं नहीं मिल। सभी जगह मिल रहा है एक आश्वासन, एक आशा। लेकिन इस बार कोई अफवाह नहीं है, क्योंकि भारत में टेस्ला जैसी कंपनी अब नौकरियां दे रही। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां युवाओं के प्रतिभा की खोज में निकल पड़ी। तो क्या आप तैयार हैं? चाहे आप IT फील्ड से हो या आप इंजीनियर हो या सॉफ्टवेयर डिजाइनर हो, उन सभी के लिए टेस्ला में नौकरियां मिल रही है, क्योंकि टेस्ला यंग टैलेंट को इंडिया के अंदर सर्च कर रही है। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पूरे दुनिया को हिला करके रखा हुआ है और अब भारत में अपना फ्यूचर आजमाने आ चुका। भारत आज अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट, जिस पर कि जितने भी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, सबकी नजर इंडिया पे लगी रही। कुछ ग्लोबल ब्रांड इंडिया में अपना प्रोडक्ट लॉन्च भी किया था, कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए। खासकर अमेरिका और यूरोप का ब्रांड इंडिया में असफल रहा और जापान और कोरियन कंपनी इंडिया में सफल रही। इसका क्या रीजन है, उसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। तत्काल टेस्ला की बात करते हैं। टेस्ला भी एक मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनी है जो इंडिया में अभी अपना Y मॉडल को लॉन्च किया है। अब ये कितना सफल होगी, कितना असफल होगी और कितना जॉब यहाँ पे क्रिएट कर पाएगी, इस सब पे चर्चा होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को सफल होने के लिए कुछ न कुछ शर्त होती है। कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अनुसार कस्टमर के किसी समस्या को आप सोल्यूशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लॉन्च होने के बाद जो भी कंप्लेंट्स आता है कस्टमर का, उस पर आप कितना जल्दी एक्शन लेते हैं। जापानीज और कोरियन कंपनी इंडियन मार्केट में सफल रहे, जैसे कि सुजुकी, होंडा, टोयोटा, हुंडई और किया, जबकि अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी भारतीय मार्केट में सफल नहीं रहे। इंडियन मार्केट या किसी भी मार्केट में सफल होने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप मार्केट के रिस्पॉन्स को कितना जल्दी एक्ट करते हो, उसको कितना जल्दी सोल्यूशन दे पाते हो, जिससे कि कस्टमर के अंदर आपके प्रति, आपके ब्रांड के प्रति एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए। इंडियन मार्केट के अंदर अमेरिका और यूरोप की कंपनी जो सबसे ज्यादा असफल हुए, उनका नाम है फोर्ड और GM मोटर। तीसरी भी कंपनी है फिएट, जो कि इटली की थी। इन तीनों कंपनी को इंडिया के अंदर काफी लॉस हुआ, जिससे कि उनको इंडिया के अंदर अपना ऑपरेशन को वाइंड अप करना पड़ा और यहाँ से उनको जाना पड़ा। अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे जापानीज और कोरियन कंपनी इंडिया में क्यों सक्सेस रही जबकि अमेरिकन कंपनी सक्सेस नहीं रही। तो इसके पीछे कुछ रीजन है। क्योंकि जापानीज और कोरियन कंपनी छोटी गाड़ियां बनाती थी और इंडिया में एक रूल था 4 मीटर, यानी जो गाड़ी का लंबाई 4 मीटर या 4 मीटर से कम हो तो उनको टैक्स में बेनिफिट दिया जाता था, जिससे कि अपने प्राइस को वो कम कर सकते थे, यानी वो अपने MRP को कम करके बेच सकते थे। लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन कंपनी के साथ ऐसा नहीं था। लेकिन अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी के साथ ऐसा नहीं था। वो भी हेवी व्हीकल बनाते थे, बड़ी गाड़ियां बनाते थे और 4 मीटर का रूल उन पर अप्लाई नहीं होता, जिससे कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स रिबेट भी नहीं मिलता था, जो भी टैक्स पूरा देना पड़ता था, जिससे कि वो MRP कम नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि वो इंडियन मार्केट को समझ नहीं पाए और प्राइस में वो कम नहीं कर पाए, जिससे कि उनको वाइंड अप करके जाना पड़ा। इंडियन मार्केट में सस्टेन करने के लिए एक और रीजन होता है सर्विस पार्ट, यानी आफ्टर सेल्स सर्विस। आप सर्विस किसी ग्राहक को कितना दे पाते हो। तो इसमें कोरियन और जापानीज जो कंपनी थी, इंडिया के अंदर एक सेटअप बैठा लिया, जो भी प्रॉब्लम होता था उसको सर्विस सेंटर में जाकर के उसका सोल्यूशन दिया जाता था। लेकिन उस तरीके का सेटअप अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी के साथ नहीं था, जिससे कि कस्टमर के अंदर अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाया और इस तरीके से उनका सेल्स इतना डाउन हो गया कि उनको घाटा में जाना पड़ गया। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे जापानीज और कोरियन कंपनी इंडियन मार्केट में सफल ही रहे। एक बहुत बड़ी कंपनी थी मित्सुबिशी, जो कि जापानीज थी, वो बड़ी कार के साथ इंडियन मार्केट में इंटर किया था, जो कि फ्लॉप रही। एक दूसरी कंपनी थी देव मोटर, जो कि कोरियन कंपनी थी। उसको वर्ल्ड लेवल पे टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम होने के कारण बाद में वो दिवालिया भी हो। अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माइलेज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। क्योंकि अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी बड़ी गाड़ी के साथ इंडियन मार्केट में प्रवेश किया था, जिसका कि आफ्टर सेल सर्विस में भी प्रॉब्लम था, माइलेज में भी प्रॉब्लम था और स्पेयर पार्ट्स भी सभी जगह अवेलेबल नहीं थे, जिससे कि कस्टमर के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। ये सब चिंताओं के कारण उसका सेल काफी डाउन हो गया।
जिससे कि उसको मार्केट से आउट होना पड़ा। अभी भी इंडियन मार्केट में एक कंपनी है जो जर्मनी की है, जिसका नाम है फॉक्सवैगन। उसका भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो भी मार्केट से आउट होने ही वाली है, क्योंकि सर्विसिंग, माइलेज और स्पेयर पार्ट्स का प्रॉब्लम उसके साथ भी है। फोर्ड मोटर का एक मॉडल था इंडिवर को इंडियन मार्केट में बहुत अच्छी सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद आया फीगो, एस्पायर, ये सब कंपटीशन में टिक नहीं पाए और 2021 में इनको वाइंड अप करके जाना पड़ा। फोर्ड मोटर्स ने 2019 में 93,000 यूनिट सेल किया था, जबकि 2021 में 48,000 यूनिट ही सेल कर पाए और पिछले 10 साल में 15,000 करोड़ का घाटा लगा। इंडियन मार्केट से आउट होने वाली दूसरी कंपनी है जीएम मोटर, जिसका एक मॉडल था शेवरले। उसके कारण तो शुरू में बहुत अच्छी सफलता मिली थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम्पिटिटिव मार्केट में टिक नहीं पाए। 2011-12 में उसका सेल था 1,10,000 यूनिट्स, जो कि 2016-17 में 26,000 यूनिट ही रह गया, जो कि 2008 से 14 तक 8,110 करोड़ का घाटा लग गया। इसी के कारण जीएम मोटर को इंडियन मार्केट से आउट होना पड़ा। फिएट जैसी कंपनी इंडियन मार्केट में बहुत सारे मॉडल को लॉन्च किया, जैसे कि पोलियो, पुंटो। फिएट मोटर को सेल्स डाउन होने के कारण इंडियन मार्केट से आउट होना पड़ा। तो अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि टेस्ला का टारगेट क्या है और इंडिया के अंदर ये कितना जॉब क्रिएट करने वाली है। तो सबसे पहले बात की टेस्ला प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगी। टेस्ला का जो कंपटीटर होगा वो छोटी गाड़ियां जैसे टिगोर और महिंद्रा ईवी नहीं होगा। इसका जो कंपटीटर होगा BMW, ऑडी या मर्सिडीज इसका कंपटीटर हो सकता है। अभी अभी जिस मॉडल को इंडियन मार्केट में उतारा है उसका नाम है मॉडल Y, जो कि BMW, ऑडी और मर्सिडीज से लगभग 20% कम प्राइस में इंडियन मार्केट में उतारा है। तो क्या फ्यूचर में टेस्ला का दाम नीचे आने का यानी कम दाम होने का कुछ संभावना है? टेस्ला कभी भी अपने सॉफ्टवेयर से समझौता नहीं करती, इसलिए फ्यूचर में भी इसका प्राइस कम होने का बहुत ही कम चांस है। हाँ, अगर इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाता है तो टैक्स रिबेट के चलते कम लागत में प्राइस इसका कम किया जा सकता है। अभी जो टेस्ला का जो प्राइस है वो 59.89 लाख इंडियन मार्केट में पड़ने वाली, प्लस जीएसटी भी अगर ऐड कर दे तो 61 लाख समथिंग का ये इंडियन मार्केट में मिल रही है। अब सबसे जरूरी बात की टेस्ला को इंडिया में आने से इंडिया को क्या क्या फायदा होगा। टेस्ला एक शानदार और जानदार कार है। आने वाले समय में ये सेल्फ ड्राइविंग कार की भी बात कर रही है। We'll see autonomous cars become 10 times safer than a human. टेस्ला को इंडिया में आने से लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी उसके टेक्नोलॉजी का कॉपी करके कुछ अच्छा कार बना सकते हैं, जिससे कि मार्केट और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और कस्टमर को उसमें फायदा हो। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर टेस्ला इंडिया के अंदर सिर्फ शोरूम खोलने आई है तब तो जॉब बहुत ही कम क्रिएट होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग करती है तो बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। हालांकि एलन मस्क का अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए। वो संघाई के यूनिट से ही इंडिया में डिलीवर करेगा कार को। तो अगर इंडिया के अंदर सिर्फ शोरूम खोल करके कार बेचना चाहती है तब तो जॉब बहुत ही कम क्रिएट। अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है तब जाकर के लाखों लोगों को यहाँ पे जॉब मिले। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो नीचे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।